स्वागत है आपका यारी कोचिंग क्लासेस में। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। आज हम यहीं से शुरू करते हैं। नवरात्रि में जीएसटी की 2 दरें। नवरात्रि से अब भारत सरकार के वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने ये फैसला लिया है कि अब जीएसटी की केवल 2 दरें लागू होंगी। लेकिन क्या वास्तव में जीएसटी की 2 दरें लागू होंगी? इस वीडियो में पूरा हम जानेंगे। ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ है आज 4/9/2025 की। हम लोग डेली न्यूज़पेपर से जो हमारे पढ़ाई के लिए, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक होता है, उसके बारे में जो न्यूज़पेपर की कटिंग देते हैं और वो करंट अफेयर पढ़ते हैं और साथ में उससे रिलेटेड स्टैटिक का सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसी क्रम में हमने आज ये देखा है कि जीएसटी की दरों में बदलाव आया है, वो हम देखते हैं। देखिए, पहले मौजूदा दर 18% था, अब नया दर 5% हो गया। बाल, तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, ये सब चीज़ें अब सस्ती हुई हैं। पहले चीज़ें महंगी थी, अब सस्ती हुई हैं। दरें, ये जीएसटी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पूरा अभी देखेंगे। तो ये न्यूज़पेपर है। अब हम लोग शुरू करते हैं कि एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट कि क्या होता है। देखिए, ये चाचा भी परेशान है जीएसटी क्या है इसको लेके। आज हम भी सीखेंगे और चाचा को भी ये सिखा देंगे कि जीएसटी क्या होता है, उसके बारे में एक एक पॉइंट के। देखिए, शुरू करते हैं। जीएसटी क्या है, पहले ये समझते हैं जीएसटी है क्या। जीएसटी केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, एक प्रकार का कर है। मतलब सरकार के इनकम का स्रोत होता है जीएसटी। वहाँ से सरकार पैसा अपने पास इनकम करती है और फिर उस पैसे से राज्य में या पूरे देश में जितने स्वास्थ्य सुविधाएं होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उन सबके विकास के लिए इन पैसों की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसको लगाया जाता है जीएसटी। और सभी व्यक्तियों के ऊपर जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उस पर लगाया जाता है। अब देखिए, जीएसटी, इसका पहले पूरा नाम हम लोग देख लेते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है इसका फुल फॉर्म। ये होता है। अभी इसका क्या डिफिनीशन है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर का मतलब कि ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर नहीं लगाता है। जो इसका उपभोग करेगा, जो इसकी सेवाओं का यूज करेगा, उसके ऊपर लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। जो वस्तुओं और सेवाओं, देखिए, वस्तु और सेवा पर लगेगा, आपूर्ति पर लगाया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर ये लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? मैंने पहले बताया कि सरकार जो है कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करने के लिए, धन का संग्रह करने के लिए ये जीएसटी लगाया जाता है। जीएसटी पूरे भारत में कब से चालू है? तो 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में जीएसटी को लगाया गया है। अब देखिए, जीएसटी लागू होने का क्या उद्देश्य है। जीएसटी का हमारा क्या उद्देश्य था? टैक्स कलेक्शन का पहले भी सिस्टम था, लेकिन टैक्स कलेक्शन का अभी एक सिस्टम आया है जीएसटी, जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है। लेकिन पहले जो सिस्टम था वो कॉम्प्लेक्स था, उसको ईजी बनाया गया है ताकि लोगों को देने में और सरकार को लेने में ज़्यादा कठिनाई न हो, इसलिए जीएसटी लाया गया है। देखिए, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार, मतलब संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र है, उसको एक बाजार में सभी जगह कर समान है। अब जीएसटी लागू होने से जो सामान हमारे उत्तर प्रदेश में मिलेगा वही सामान महाराष्ट्र में मिलेगा, सेम रेट पे। उस रेट जो है सेम हो जाएगा। टैक्सेसिंग सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए हमने बताया, टैक्स चोरी को कम करने के लिए। जो टैक्स चोरी होता था उसमें जो लूप होल होता था, उसको धीरे धीरे हम लोग इसमें कम कर किए हैं। विभिन्न अप्रत्यक्ष करों और को एकीकृत करने के, जितने भी अप्रत्यक्ष कर लगते थे उन सबको एकीकृत करने के लिए किया गया है। सरकार के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों के लिए बहुत ही बुरा है। जीएसटी की दरें बढ़ना सरकार के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए जब बात की जाए, इंडिविजुअल के लिए बात की जाए, तो वो जो है ठीक नहीं होता है। क्योंकि सरकार जब टैक्स का रेट बढ़ाती है तो सरकार के पास पैसा तो बढ़ता है, लेकिन व्यक्ति की जेब ढीली होती है। तो सरकार ऐसा क्या करना चाहिए कि व्यक्ति की जेब पर भी ज़्यादा असर न पड़े और सरकार का काम भी हो जाए। सरकार का काम हो जाए मतलब जनता का ही काम होता है, लेकिन भारी पड़ता है। अब सरकार को एक ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे संतुलन की स्थिति बनी रहे, मतलब किसी व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा बर्डन भी न पड़े और हमारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं
उस पर कोई कमी ना हो, तो दोनों को बैलेंस करने की जरूरत होती है। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए जीएसटी की संरचना, इसकी क्या संरचना होती है। जीएसटी 3 भागों में बांटा जाता है। सीजीएसटी, देखिए सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट का, आईजीएसटी ये इंटीग्रेटेड, इसका नाम है सेंट्रल, देखिए सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये स्टेट गवर्नमेंट में, और ये जो होता है आईजीएसटी, इसको समझते हैं। आईजीएसटी क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ यूपी है और ये है एक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यूपी में कोई प्रोडक्ट हमारा बनता है और लेकिन वो बिकता कहाँ है, महाराष्ट्र में, बिकता कहाँ है, महाराष्ट्र में। तब ऐसे जगह पे कौन सी जीएसटी लगेगी, आईजीएसटी। अगर किसी राज्य में ही, इसी राज्य में बने और इसी राज्य में अगर बिकता है तो वहाँ से कौन सी जीएसटी लगेगी, सीजीएसटी। से जो जीएसटी लगेगा वो सेंट्रल और स्टेट दोनों में बराबर बराबर बांट लिया जाएगा। और ये जो आईजीएसटी है ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं जीएसटी की कितने दरें हैं। जीएसटी की वर्तमान में जीएसटी की चार प्रमुख दरें हैं। पहला है 5% का, 18% का और फिर 40% का। एक एक करके समझते हैं। और एक है जीरो टैक्स, यानी कि एग्जम्प्टेड है, यानी कि ऐसे जो जरूरी वस्तुएं हैं उन पे टैक्स नहीं लगेगा, उनको 0% के स्लैब में रखा गया है। 5% जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं, 18% ब्रांडेड चीज़ों पर लगेगा, 40% उन वस्तुओं पर लगेगा जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, जैसे सिगरेट, शराब, इन सब चीज़ों पे 40% लगेगा। और जो हानिकारक है और जो लाभदायक है, बहुत ज़्यादा लाभदायक का मीन्स लग्जरियस जो है उस पर 40% की जीएसटी लगेगी। 40% की जीएसटी, जैसे लग्जरियस कार हो गया, इन सब पे 40% की जीएसटी लगेगी। आगे देखते हैं। जीएसटी की 2 संस्थाएं हैं। एक जीएसटी की 2 संस्थाएं हैं, एक जीएसटी काउंसिल है, एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सीबीआईसी के नाम से जाना जाता है। यही 2 संस्थाएं जीएसटी के कलेक्शन, जीएसटी के इम्पोज रूल्स रेगुलेशन को बनाने का दायित्व निभाते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। जीएसटी के क्या लाभ हैं। करों की जटिलता को कम करने के लिए इजी टैक्सेशन होगा, लेने में भी और टैक्स देने में भी। व्यापार करने में आसानी से व्यापार होगा। बिजनेसमैन के लिए ये बहुत आसान हो जाएगा जीएसटी से। पूरे देश में समान कर प्रणाली लागू होगा। एक देश एक बाजार एक टैक्स, सभी जगह टैक्स बराबर होगा। टैक्स चोरी की संभावना को कम करना, अभी तक जो भी टैक्स चोरी होता था, लूप होल होता था, उसको कम करना इसका उद्देश्य रहा है। जीएसटी में अभी तक इतना ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक चिप के बारे में बताया था और उसमें 5 क्वेश्चन हम पूछे थे आप लोगों से, जिसका जवाब देखिए। पहला क्या है, बाइनरी डिजिट कितने और कौन कौन होते हैं। तो बाइनरी डिजिट कितने होते हैं, 2 होते हैं। और कौन कौन होते हैं, ये देख लीजिए, 0 और 1। 0 और 1 2 बाइनरी डिजिट होता है। भारत में इंटरनेट कब शुरू हुआ, 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट सेवा शुरू हुआ। सीपीयू, एएलयू, सीयू का फुल फॉर्म, तो सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू क्या है, सीयू कंट्रोल यूनिट।
वर्तमान में इसरो के हेड कौन है? वर्तमान में इसरो के हेड कौन है? तो इसरो के हैं वी नारायणा। वी नारायणा। इसरो के हेड कौन है? वी नारायणा। देखिए, भारत का पहला स्वदेशी नहीं, भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह था आर्यभट्ट। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह था आर्यभट्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, जीएसटी पे आधारित जितने फैक्ट वाली चीजें हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक हैं, वो हम एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न, जीएसटी कब लागू हुआ? मैंने बताया 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी किस अनुच्छेद से संबंधित है? जीएसटी का कोई वो नहीं है, जीएसटी काउंसिल का है। इसमें जीएसटी काउंसिल के बारे में दिया गया है 279A। अच्छा, ध्यान दीजिए, ये ABCD जहां भी आए समझ आइएगा, वहां संविधान संशोधन हुआ है। संविधान को संशोधित करके उसमें कुछ अलग से जोड़ा गया है। मतलब संविधान जब बना था तब ये नहीं था, लेकिन बाद में इसको जोड़ा गया है। ठीक, अब आगे देखते हैं, जीएसटी का निर्णय कौन लेता है? तो जीएसटी का निर्णय जीएसटी काउंसिल के द्वारा लिया जाता है। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? भारत की फाइनेंस मिनिस्टर इसकी अध्यक्षता करती हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। और वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला ताई भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ है? मैंने अभी बताया था, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में जीएसटी को किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को पूरे भारत में लागू किया गया है? यह है 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को पूरे भारत में लागू किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? टैक्स की दरों को बढ़ाना, टैक्स की दरों को घटाना, एक ही टैक्स व्यवस्था को बनाना, विदेशी निवेश को बढ़ाना। तो ये है, एक ही टैक्स व्यवस्था को बनाए रखना। जीएसटी पूरे देश में एक ही होता है और एक ही दरें लागू होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जीएसटी को किस प्रकार का टैक्स कहा जाता है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, आयकर, कारपोरेट कर। तो ये जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है ये समझ लेते हैं। प्रत्यक्ष कर वो होता है जो किसी व्यक्ति पर डायरेक्टली लगाया जाता है, जैसे हाउस टैक्स, इनकम टैक्स, ये प्रत्यक्ष कर में आता है। लेकिन अप्रत्यक्ष कर जैसे गुड्स जो होता है उस पर अप्रत्यक्ष कर लेता है, जो उसका उपयोग करेगा उसी को देना होता है। और मनोरंजन कर, ये सभी टैक्स होते हैं अप्रत्यक्ष कर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां, भारत में जीएसटी का संग्रह कौन करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला परिषद, पंचायतें। तो जीएसटी का संग्रह कौन करता है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार द्वारा संग्रह किया जाता है, फिर उसको राज्यों में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाता है तो कौन सा टैक्स लगता है? अभी थोड़ी देर हम लोग पढ़े थे, ये यूपी है, ये है महाराष्ट्र। यहाँ कोई प्रोडक्ट बनता है और बन के यहाँ जाता है महाराष्ट्र में, तो कौन सा टैक्स लगेगा? IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये वाला लगेगा, IGST लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 8वां है। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, राज्यपाल। तो इसका सही जवाब है ये वित्त मंत्री। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? वित्त मंत्री। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? वित्त मंत्री। देखते हैं, जीएसटी काउंसिल में राज्यों के वित्त मंत्रियों का वोटिंग हिस्सा
वोटिंग हिस्सा कितना होता है। जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग होती है तो सारे राज्यों के लोग, मुख्यमंत्रियों के लिए, वित्त मंत्रियों के लिए, सारे राज्यों के वित्त मंत्रियों के लिए वोटिंग का कितना वो होता है 50%। 50% इनके वोटिंग का हिस्सा होता है। 10 क्वेश्चन। वर्तमान में भारत की अधिकतम जीएसटी स्लैब क्या है? अधिकतम जीएसटी स्लैब 18%, 28%, 40% और 50%। तो इसका सही जवाब है 40%। भारत में जीएसटी के अधिकतम जो है स्लैब वो 40% है। देखिए 0% है, 5% है और 40% है और 12% है। 0% का मतलब हो गया ये टैक्स फ्री है, ये आवश्यक जरूरी चीज़ों के लिए है 5%, और ये होता है सामान्य और ब्रांडेड वस्तुओं के लिए, और 40% टैक्स उस पर लगेगा जो जो बहुत ही हानिकारक है या बहुत ही लग्जरियस है, उन प्रोडक्ट पे 40% की जीएसटी लगेगी। अगर आप जीएसटी के बारे में कुछ भी एक भी पॉइंट अगर आप नया सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह हम लोग कल फिर एक नया वीडियो बनाएंगे किसी अन्य टॉपिक पे, और उससे स्टैटिक और करंट का क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर एक भी पॉइंट अगर आपने सीखा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।